नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल काला आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिफ्थ हाउस इन कैंसर, यानी फिफ्थ हाउस के अंदर अगर कर्क राशि है तो क्या आपके जीवन पे प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं फिफ्थ हाउस एक ऐसा हाउस है जिससे हमारी लाइफ की काफ़ी चीज़ें जुड़ी होती हैं। कहते हैं जन्म का जो हाउस होता है वो फिफ्थ हाउस होता है, कि जन्म फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो फर्स्ट हाउस को प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं देते, फिफ्थ हाउस को देते हैं, क्योंकि कहते हैं आत्मा फिफ्थ हाउस से होती है। मगर मेरी सोच में ऐसा आता है कि ये नहीं मैं कहूँगा कि आत्मा की ज़रूरत नहीं होती, मगर फर्स्ट हाउस पूरी बॉडी का होता है। बॉडी के बिना आत्मा की कोई वैल्यू नहीं है और आत्मा के बिना बॉडी की कोई वैल्यू नहीं। तो दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, मतलब ज़रूरी है कि दोनों की ज़रूरत हमारी लाइफ के अंदर है, क्योंकि बॉडी के बिना आत्मा की कोई फ़ायदा नहीं है और आत्मा के बिना बॉडी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि इसके अंदर अगर कैंसर साइन आ जाता है तो क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कैंसर, हम सब जानते हैं कि कैंसर एक वाटरी साइन होता है। एक वाटरी साइन जिसे हम कहते हैं कि मून होता है इसका जो लॉर्ड होता है। अब मून इसका लॉर्ड होता है और ये वाटरी होता है, ये मन का कारक होता है। ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं। इनके इमोशंस जो होते हैं बहुत वीक होते हैं। अब इमोशंस वीक होने का मतलब नेगेटिव नहीं है, मगर पॉजिटिव भी नहीं है। बताता हूँ कैसे। इमोशंस जब आदमी के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो होता क्या है कि वो लोगों से बहुत प्यार करता है। उसको हर चीज़ में प्यार नज़र आता है, तो वो प्यार बहुत करता है। तो वो प्यार जब बहुत ज़्यादा करता है, तो उसकी उम्मीद भी करता है। प्यार जब करता है, तो वो उम्मीद भी करता है। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि अच्छा, प्यार होने के कारण, इमोशनल वाटरी साइन होने के कारण लोग उसकी तरफ खींचते हैं, लोग बहते हैं। वो खुद भी भावनाओं में, जिसे हम कहते हैं, बह जाता है। एक इमोशनल पर्सन होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो असेंडेंट कौन सा पड़ रहा है? असेंडेंट पड़ रहा है 12वां, यानी कि पाइसेस। ये भी वाटरी साइन है। दो मछलियां होती हैं ऐसे ऐसे, एक मछली इधर जा रही है, एक मछली उधर जा रही है। ये वाइज होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट होने के कारण होता क्या है कि खराब सिचुएशंस की बात हम नहीं करेंगे, अभी हम नॉर्मल सिचुएशंस की बात करते हैं। नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग दोस्ती निभाते हैं, दोस्ती अच्छी तरीके से निभाते हैं। मगर इनको जो दोस्त मिलते हैं, ये इनके जो दोस्त होते हैं, जो इनके जान पहचान वाले होते हैं, वो इनसे कहीं ना कहीं कोई फायदा उठाने की कोशिश जरूर करते हैं। क्योंकि उनको लगता है, होता क्या है कि हम लोग जब भी हम फायदा किससे उठाते हैं, हमें लगता है कि सामने वाला हमारी तरफ हमारी बात सुन रहा है। हम किसी को डील भी बेचने जाते हैं, तो डील अगर कोई सामने वाला कोल्ड हो, बिल्कुल हाँ जी सुनाओ कैसे, तो आप डील नहीं उसके साथ कर पाओगे। जब सामने वाला आपके अंदर इंटरेस्ट लेता है, कुछ एक्सप्रेशंस देता है, कुछ इमोशंस दिखाता है, तो आपको भी लगता है कि मेरी डील क्रैक हो जाएगी। उस हिसाब से दोस्त यार सब सोचते हैं कि यार ये इमोशनल है, क्योंकि पैसे किससे निकाले जाते हैं? जो इमोशनल होता है। तो एक तरफ उससे जो होता है कि सारे उससे काम निकलवाने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से गारंटी लेने की कोशिश करेंगे, उससे कोई फेवर लेने की कोशिश करेंगे, उससे कहीं ना कहीं उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मगर उसका असेंडेंट वाइज है, वो इतना समझदार है कि वो क्या करेगा, वो अपने आप को बचा लेगा। मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, वर्स की नहीं। अब मून इसका लॉर्ड है। मून होने के कारण ये ओवर इमोशनल होगा, वॉटरी होगा। एक तरफ उसको मना कर देगा सामने वाले को, और मना भी बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से करेगा कि जी मेरे को कुछ काम आ रहा है, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरा हाथ इतना तंग है, या मैं आज जा नहीं सकता। अगर वारंट गारंटी देनी जानी है किसी की, या किसी ऐसे काम के लिए बुलाना जहाँ पे आपको लगता है कि आप फंस सकते हैं, तो आप उसको अवॉइड करेंगे, बहाने मारेंगे। मगर कहीं ना कहीं गिल्ट में भी आएंगे। वो गिल्ट में कब आएंगे? अगर आपका जो मून है वो फिफ्थ हाउस के अंदर ही बैठा है। अगर मून फिफ्थ हाउस के अंदर ही बैठा है तो आपको गिल्ट आएगी। आपको लगेगा यार मैंने मना तो कर दिया है, मैंने ठीक किया है, मैंने गलत किया है, मैंने कैसे, मतलब तो एक ना एक गिल्ट का एहसास रहेगा। अच्छा, अब वाटरी साइन होने के कारण होगा क्या? ऐसा आदमी जो होगा, बात बड़े अच्छी तरीके से करेगा, रिलेशनशिप बड़े अच्छे तरीके से बनाएगा। रिलेशनशिप लोग इसकी तरफ खींचेंगे भी, और ये लोगों की तरफ भी खींचेगा, मगर समझदारी से। इसका लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में है, बहुत अच्छा है।
ऐसे लोग नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ये जो भी काम कर रहे होंगे, अगर इनके सामने कोई नई चीज़ आएगी, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी या कुछ नया काम आएगा, कुछ भी नई चीज़ आएगी, तो ये उसको एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे, उसको ट्राई ज़रूर करेंगे। उसकी तरफ जाएँगे ज़रूर कि मेरे को एक बारी ट्राई करना है। और कई बार ये अपना चलता चलाया काम, मैं 9th हाउस की बात कर रहा हूँ कि अगर लॉर्ड 9th हाउस के अंदर है, इमोशनल तरीके से बंद भी कर देंगे कि इमोशंस में आ जाएँगे। अगर इमोशंस में आते हैं, तो इमोशंस में होता क्या है कि आदमी माइंड नहीं यूज़ करता। और 5th हाउस होता है आपका माइंड का घर। अब माइंड के अंदर प्रैक्टिकली चीज़ें चलती हैं, क्योंकि अगर आप कभी कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें अगर माइंड इन्वॉल्व है, तो वहाँ इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। अगर आप इमोशंस को बीच में लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप माइंड इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो ये वॉटरी साइन अगर 9th हाउस के अंदर है और इमोशंस तरीके से आप डिसीजन ले रहे हैं, और अगर आपने बाकी प्लैनेट्स और बाकी चीज़ें नहीं चेक कर रहे कि क्या एस्पेक्ट है या कौन से प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, किस हाउसेज में हैं, तो कई बार इनका जो डिसीजन है वो ऐसा चला जाता है कि इनका जो चलता चला है बिजनेस बंद हो जाता है और ये दूसरे बिजनेस के अंदर जिसके अंदर जाते हैं उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो पाती। इसमें एक तरीके से ये बच सकते हैं कि अगर इनका 9th हाउस के अंदर मून है, और अगर इनको ये चेक करना, अगर इनका मून जुपिटर के नक्षत्र के अंदर आ जाता है, अगर इनका मून जुपिटर के नक्षत्र के अंदर, गुरु के नक्षत्र के अंदर आ जाता है, तो इनके बिजनेस का बचाव हो जाता है। फिर इनका जो बिजनेस होता है, जो ये नए बिजनेस की तरफ जाते हैं, वो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होता है। तो ये बारीक बारीक चीजें हैं, हो सकता है मैं आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, जो जिनके लिए नया है वीडियो, हो सकता है उनके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन रहे। तो मैं अपनी बात को रिपीट करता हूँ कि 5th हाउस मून का हाउस हो गया। 5th हाउस मून का हो गया क्योंकि हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं, कर्क साइन है। अगर उसके अंदर मून 9th हाउस में बैठा है, तो उसको खास ध्यान रखना है आपने कि अगर तो वो जुपिटर के नक्षत्र में है तो बेनिफिट देगा। अगर वो जुपिटर के नक्षत्र में है तो बेनिफिट देगा। अगर वो जुपिटर के नक्षत्र में नहीं है, तो फिर वो जो चेंज ऑफ वर्क होगा, वो उनके लिए इमोशनल रीजंस की वजह से होगा, और जो पॉजिटिव नहीं जाएगा, नेगेटिव जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा, मून अगर 8th हाउस में है और 12th हाउस में है, तो भी ये प्रॉब्लम देगा। ये लव रिलेशनशिप्स जो होंगे, वो लव रिलेशनशिप फिजिकली अट्रैक्ट करवाएंगे आपको। आप जो रिलेशनशिप में होंगे वो इमोशनली होंगे, मगर सामने वाला आपको जो यूज करेगा वो फिजिकली यूज करेगा। मैं जो कहना चाहता हूँ, हो सकता है मैं समझा पा रहा हूँ कि आप किसी से इमोशनली इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आपके प्रेम भाव में, जो आपका प्रेम हाउस है, लव हाउस है, उसके अंदर मून बैठा है। तो जब मून उसके अंदर बैठा है, तो वो मून मन का कारक, इमोशंस का कारक, मगर जो यूज होंगे वो फिजिकली रिलेशनशिप बनेगा। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस बन सकता है। तो आपने अपने इमोशंस का खास ध्यान रखना है अगर आपके साथ ये कॉम्बिनेशंस और ये हॉरोस्कोप बन रही है। कि आपके भी 5th हाउस के अंदर अगर कैंसर साइन है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने इमोशंस के ऊपर अपने वर्क करना है। और जो पत्थर है, वो मोती को बड़े ही ध्यान से पहनना है कि आपने उसके नक्षत्र सब लॉट चेक करवाने के बाद, करने के बाद नहीं, करवाने के बाद ही मोती को पहने। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ रहे।